अपना जिला में आपका स्वागत कर रहे हैं। खबरों के सफरनामे पर हेडलाइंस हैं और आपसे अपील भी की जाएगी। फिलहाल आइए आपको लेकर चलते हैं हेडलाइंस के बाद खबरों के सफरनामे पर। बारिश के बावजूद किसानों का अनशन जारी। सुबह 10 बजे से किसान प्रतिनिधियों की डीएम के साथ बैठक, जल्द ही नतीजा निकलने की उम्मीद। भैंसुमा थाना क्षेत्र में युवक का एलानिया कत्ल, क्षेत्र में मचा हड़कंप। भैंसुमा थाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा है क्राइम का ग्राफ, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। जिला परीक्षित गढ़ के पूर्व अध्यक्ष अमित गुप्ता उर्फ टीपू सड़क दुर्घटना में घायल, मदद करने आए हेड कांस्टेबल की भी मौत। न्यू टीमा में अमित गुप्ता का चल रहा इलाज। हार्वर्ड प्लास्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज में डीएम और सीएमओ ने राष्ट्रीय कृमि जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। छात्राओं को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का दिया संदेश। भारतीय विश्वविद्यालय में तिरंगा रन अभियान का आयोजन, जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ देश भक्ति से करें देश की सेवा। 15 अगस्त और जन्माष्टमी को लेकर पुलिस और प्रशासन का चेकिंग अभियान, दिए जरूरी दिशा निर्देश। और चोरी के आरोप में स्टाफ की बेल्ट से पिटाई करते हुए कारोबारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच में जुटी पुलिस। अभी तक मीट व्यवसायी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर पाई है पुलिस। योगी सरकार और मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में अगर किसान शामिल नहीं है तो आप समझ लीजिए प्राथमिकताएं अधूरी हैं, क्योंकि मोदी और योगी सरकार की हर योजना किसानों को और आम आदमी को लेकर बनाई जाती है। और ऐसे में जब मेरठ में किसानों ने बहुत पहले ही तारीख को लेकर ऐलान कर दिया था कि वो कमिश्नरी पर अपनी 150 मांगों के साथ बैठेंगे, तो भारतीय किसान संगठन के प्रतिनिधियों को क्या प्रशासन को नहीं बुलाना था। लेकिन जब ये महापंचायत शुरू हो गई, चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू हो गई और ट्रैक्टरों के साथ कमिश्नरी घिर पड़ा और उसके बाद बारिश में भी किसानों का टेंट नहीं उखड़ा, तो मंगलवार को सुबह 10 बजे डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसान के प्रतिनिधियों को, किसान समूहों के प्रतिनिधियों को बुलाया, आमंत्रित करा और बैठक में डिस्कशन शुरू हो गया। ये डिस्कशन किन मुद्दों पर है ये सर्वविदित है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाद की है। दूसरे नंबर की प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो स्मार्ट मीटर की है। किसान नेता गौरव टिकैत ने बताया, बकाया गन्ना भुगतान, गन्ना मूल्य और ट्यूबवेल पर स्मार्ट मीटर ये किसानों को लगातार परेशान कर रहे हैं और किसानों का उत्पीड़न बार बार तहसील और ब्लॉक स्तर पर और समाधान दिवस पर नोट कराया जाता है, लेकिन वो पेंडिंग रह जाती हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख मुद्दा इन किसानों की मांग में शामिल है और वो है छुट्टा पशुओं का मुद्दा, जो किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कमिश्नरी पार्क में जो ये महापंचायत चल रही है अन्नदाता किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, उस पर बारिश का भी असर नहीं पड़ा है। भैंसुमा थाना क्षेत्र में एक एएसआई को इंचार्ज बनाने के बाद क्या आपराधिक घटनाएं रुक जाएंगी? ये बड़ा सवाल उन लोगों के सामने है जो क्राइम पर बहुत नजर रखते हैं। ऐसो तो बदल दिया साहब, क्या क्राइम की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं ये ऐसो रोक पाएंगे? फिलहाल तो जवाब ना में है, क्योंकि क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भैंसुमा में सोमवार की रात करीब 10 बजे युवक राजन का एलानिया कत्ल कर दिया गया। राजन ट्रक ड्राइवर था और सतपाल कॉलोनी में अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। तभी पंचर लगाने वाला सचिन वहां पर पहुंचता है, तमंचा निकालता है और राजन के सीने से सटाकर गोली मार देता है। भगदड़ मच जाती है। फिर उसके बाद वहीं पर खड़े होकर तमंचे में दूसरी गोली लोड करता है, कारतूस लोड करता है और सिर पर भी गोली मार देता है। मारने की नीयत से ही यह हत्या की गई है, जिसके बाद राजन मौके पर दम तोड़ देते हैं। आपको बता दें, शाम को ही राजन का सचिन से विवाद हुआ था, जिसके बाद सचिन ने एलानिया कत्ल करने की धमकी दी थी, जिसे सभी लोगों ने समझा कि शायद गुस्से में सचिन ऐसा कह रहा है। लेकिन इस घटना के बाद भैंसुमा थाना पुलिस के काम करने का तरीका एक बार फिर एसएसपी, डीआईजी और एडीजी जोन के सामने है।
थाना क्षेत्र बहसूमा अंतर्गत कस्बे के बसी मोहल्ले के निवासी राजन और सचिन नामक दो युवकों के बीच में शाम को किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर रात में सचिन ने राजन को गोली मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना बहसूमा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। ये जो आरोपी है सचिन और जो जिस व्यक्ति को गोली लगी है मृतक राजन, दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, एक दूसरे के परिचित हैं और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना बहसूमा के द्वारा निष्पादित की जा रही है। परीक्षित गढ़ के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित मोहन गुप्ता यानी कि टीपू अपने दोस्त परवेज के साथ नोएडा गए हुए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के हाईवे पर चेयरमैन को नींद की झपकी आ गई, जिससे गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया और डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। पूर्व चेयरमैन और उनके दोनों दोस्तों को मामूली चोट आई थी, जिस पर उन्होंने 112 की सेवा ली। 112 गाड़ी पीवीआर जैसे ही पहुंची तो उस पर तैनात हेड कांस्टेबल अनुज ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया। इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने 112 पीवीआर गाड़ी में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही अनुज की एक टांग कट गई। हादसे में अनुज और उनका एक साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया और अमित गुप्ता और टीपू और उनके साथी भी घायल हो गए। घायलों को तुरंत सुभारती अस्पताल ले जाया गया, जहां पर सिपाही अनुज की रास्ते में ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की खबर सुनकर पूर्व चेयरमैन के परिजन और भाजपा कार्यकर्ता सुभारती पहुंचे। आनंद फानन में उन्हें न्यूटीमा अस्पताल में शिफ्ट कराया, जहां चेयरमैन की हालत गंभीर बताई जा रही है। परवेज का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर खतरे से बाहर बता रहे हैं परवेज की हालत। वहीं आपको बता दें कि सिपाही अनुज की मौत के बाद उनके पैतृक गांव जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है, वहां पर 7 साल के उनके बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी है। खबर जब तक ये लिखी गई है तब तक न्यूटीमा अस्पताल में भाजपा कार्यकर्ता अमित गुप्ता का हाल पूछने पहुंच रहे थे। हार्वर्ड प्लास्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज में डीएम और सीएमओ द्वारा 19 वर्ष तक की आयु की छात्राओं को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के शुभारंभ के अवसर पर हार्वर्ड प्लास्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज में डीएम डॉक्टर वीके सिंह, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने 19 वर्ष तक की छात्राओं को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर प्रधानाचार्य के साथ मिलकर सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। प्रधानाचार्य ने उपस्थित मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया को पौधे और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में छात्राओं ने देशभक्ति के गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डीएम डॉक्टर वीके सिंह, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने छात्राओं को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई और उससे पहले ये सुनिश्चित किया कि सभी बच्चे सुबह का नाश्ता कर आए हैं या नहीं। जो बच्चे नहीं आए थे उन्हें पहले कुछ खिलाया गया और उसके बाद टैबलेट दी गई। साथ ही साथ 20 मिनट तक इन सभी बच्चों की विशेष देखरेख की गई। जिलाधिकारी ने विद्यालय में हुए कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए विद्यालय द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई थी उसकी प्रशंसा की है। कार्यक्रम के अंतर्गत डी वार्मिंग टैबलेट खिलाकर सभी बच्चों को बताया कि वो किस तरीके से समय समय पर अपने पेट के कीड़ों को मार सकते हैं, क्योंकि यही कीड़े आसपास के संसाधनों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण एनीमिया, कुपोषण जैसी बीमारियां तो होती ही होती हैं, दिमाग की बीमारियां भी होने का खतरा बना रहता है। हार्वर्ड प्लास्टेड गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, अध्यापिकाएं और छात्राएं इस अवसर पर उपस्थित थी। दूर दराज में जो दूसरे जगह रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, उनको भी कौन सुनेगा? इसमें कि 1 से 19 साल तक के बच्चों को, सभी बच्चों को दवाई खिलाई जाती है जिससे कि उनको कीड़े उड़े पेट में ना हो। और ये 2 सेशन में, एक फरवरी में और एक अभी हो रहा है। और देख रहे हैं कि सीएमओ साहब की पूरी टीम और ये हार्वर्ड प्लास्टेड स्कूल जो इनके प्रिंसिपल डॉक्टर उपासना वर्मा जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है और बच्चे भी, और सब में बड़ा उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज आएगा जनपद भर में कि जितने विद्यालय के बच्चे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो इस ग्रुप के अंदर आते हैं या वो भले विद्यालय में आते हैं नहीं आते हैं, उनको भी कवरेज किया जाए। और 100% हम लोग का लक्ष्य कवर करेंगे। हमने यूनिसेफ के लोगों को और
जो हमारी डॉक्टर्स की पूरी टीम है जो सीएमओ साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, इनसे यही अपेक्षा क्या है कि ये 100% कवरेज जो है इस अभियान के दौरान करें और लोग स्वस्थ और अच्छा जीवन हमारे बच्चे सुभारती विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रन जागरूकता अभियान में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के साथ हुई और तिरंगा रन में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के HODs के अलावा लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के अलावा दूसरे कर्मचारियों ने शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाया। इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना था। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता फैलाना था। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि आज के दिन हमें अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। अपने साथ स्वतंत्रता दिवस को लेकर और कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पुलिस और प्रशासन के अभियान तेज हो गए हैं। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देश पर पुलिस और LIU की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान डॉग स्क्वाड की मदद से रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सामान को चेक किया गया। साथ ही उन लोगों की ID को भी चेक किया गया जो हल्के से संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे। जन्माष्टमी को लेकर पुलिस अधिकारियों द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा मांगी गई है और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए हर मंदिर प्रशासन से, मंदिर प्रबंध समिति से अपील की गई है कि भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी इंतजाम किए जाएं। आपको बता दें, विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 2500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। महिला पुलिस कर्मियों के अलावा सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जेल चुंगे स्थित जिला कार्यालय से जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और चुनाव आयोग का पुतला फूंकने की तैयारी में थे, लेकिन कार्यकर्ताओं से पुलिस ने ये पुतला छीन लिया और इस दौरान झड़प भी हुई। सपा नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम आपसे उम्मीद करते हैं, हम कोई ज्ञापन नहीं आज आपको दे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और सभी सांसदों को वहाँ पे अरेस्ट किया गया दिल्ली के अंदर। और ये जो सरकार है चुनाव आयोग के माध्यम से ये वोटों की चोरी करके आज प्रधानमंत्री बने हैं और जनता को पता चल गया है कि किस तरीके से चोरी। जहां यहाँ लोकसभा में मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी, MP का जनरल सीट पे चुनाव लड़ी थी, मात्र 9000 कुछ वोटों से चुनाव हारी और उसमें कम से कम 65,000 यानी 1 लाख फर्जी 1.5 लाख फर्जी वोट बनवाए गए और 65,000 वोट दलित और मुसलमानों के कटवाए गए जो समाजवादी के लोग थे। उनके वोट कटा के यहाँ से जीत के सूरमा बन रहे हैं वो। और ये जनता जान गई है कि ये फर्जी तरीके से जीता है और पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चुनाव आयोग ने इसको बीजेपी को जिताकर और मोदी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जनता जान गई है, अब जनता को पता चल गया कि वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है। राहुल गांधी जी ने पूरा सर्वे किया है, पूरी तरीके से उजागर किया है, चोरों को चोरी करने की बताया कि कैसे चोरी की है और सब उजागर हो गया है। उसके बाद भी बीन मारते फिर रहे हैं। मोदी जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। और ये जनता अरे ईवीएम भी तो चुनाव आयोग ने गड़बड़ की है। चुनाव आयोग हमने क्यों चुनाव आयोग के पत्र किया है जो वोटों की चोरी करते हैं। आज हमारे प्रदर्शन में मुख्य रूप से हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल भारती जी, पूर्व विधायक योगेश वर्मा जी और हमारे महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी जी, सम्राट मलिक जी, खरकाली जी, समस्त समाजवादी परिवार आज यहाँ शामिल हुआ है। और आज हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम समाजवादियों की यहाँ से गिरफ्तारी नहीं होगी। हम इलेक्शन कमीशन का पुतला लेके पहुंचे थे और हम तो खुद अखिलेश जी के रूप में हम पुतले हैं, हम खुद में आग लगा लेंगे। लेकिन अब हम समाजवादी पार्टी पे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे अन्याय नहीं होने देंगे, वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। ये है चोर, इन्हें जूते मारने चाहिए। पैसे के घमंड में मीट कारोबारी ने
अपने 2 कर्मचारियों को दनादन बेल्ट से जमकर पीटा, बुरी तरीके से पीटा और 30 बार से ज्यादा बेल्ट के कोड़े बरसाए और उसके बाद कर्मचारी दर्द से कराते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन ये क्रूर और जालिम कारोबारी अपने पैसे के घमंड में उन्हें पीटता रहा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और नेशनल मीडिया पर भी ये खबर चली। सैलरी 3 महीने से नहीं दी थी इस मीट कारोबारी ने, और जब ये लोग अपनी सैलरी मांगने पहुंचे तो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस मीट कारोबारी ने बेल्ट से इन दोनों वर्कर्स की बुरी तरीके से पिटाई करनी शुरू कर दी। और पिटाई करते हुए ये मीट कारोबारी आपके सामने नजर आ रहा है और साथ में इसके वो 3-4 गुर्गे बैठे हैं जो इसे भड़काते रहते थे। जी हाँ, ऐसे ही बड़े बड़े पैसों वाले लोग ऐसे गरीबों पर जब जुल्म करते हैं तो फिर पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। पिलोखड़ी मंडी में मीट की दुकान है इस मीट व्यापारी की। उसकी दुकान में कुछ मुर्गे चोरी हो गए थे। जहां सैलरी मांगने आए तो मुर्गे की चोरी का आरोप लगाकर दनादन साजिद और समीर पर कोड़े बरसा दिए इस आदमी ने जो मीट व्यापारी है। लेकिन साजिद और समीर ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम कि मुर्गे कैसे चोरी हुए हैं और उसके बाद इसने दनादन कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। और नाम है इस मीट कारोबारी का शानू कुरैशी। शायद ये अपने रिश्तेदारों के बल पर, पुलिस के रसूख के बल पर इन लोगों को पीट रहा है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति 2 लोगों को पीटता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला थाना लिसाड़ी गेट का बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है शान, उसे पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसमें शुरुआती पूछताछ में बताया गया है कि जो व्यक्ति पिट रहे हैं इनके द्वारा अपना सैलरी मांगी जा रही थी और सैलरी को लेकर इनके आपस में बहस नहीं हुई। इसके बाद जो मीट ये व्यापारी है शान, उसने इनके साथ मारपीट की। 13 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को इस संस्था ने दायमपुर में प्रेस वार्ता कर अपनी योजना के बारे में बताया और बताया कि रक्तदान समाज के सभी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत जरूरी है। रक्तदान भारतीय सेना को समर्पित किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण समय समय पर सोकर जागता रहता है, कार्रवाई करता रहता है और फिर कार्रवाई करने के बाद चुपचाप बैठ जाता है। किस वजह से? ये सब चर्चाओं के केंद्र में है। फिलहाल तो हजारों वर्ग मीटर में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर एक बार फिर कुंभकर्णी नींद से जागकर मेरठ विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चला दिया है। अवैध रूप से विकसित की जा रही ये कॉलोनी बनने के बाद ही मेढा को नजर आती है। मेरठ विकास प्राधिकरण की टीम कंकरखेड़ा के सिंघावली गांव पहुंची। जनरल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हजारों वर्ग मीटर में अवैध रूप से विकसित की जा रही खाटू धाम कॉलोनी पर ये मेढा का बुलडोजर गरजा, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का निर्माणकर्ताओं ने विरोध भी किया। पुलिस की सख्ती के आगे ये सब अवैध निर्माणकर्ता पीछे हट गए। उसके बाद दौराला रोड पर एदमादपुर में पहुंची मेढा की टीम। संजय कसाना नाम के युवक द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। 8 से 10 अगस्त तक दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चैंपियनशिप में द आर्यंस स्कूल के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के होनहार खिलाड़ी शांतनु और काव्यांश ने अपने अपने वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फर्स्ट पोजीशन गेन की। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम को दिया। विद्यालय में न केवल खेलों के लिए बेहतर एनवायरनमेंट उपलब्ध कराया जाता है, बल्कि खिलाड़ियों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा लगातार मार्गदर्शन दिया जाता है। कोच कैलाश चंद्र का कठोर परिश्रम भी इस सफलता के पीछे है। स्कूल के प्रधानाचार्य प्रीति मल्होत्रा ने इस गौरवपूर्ण क्षण पर कहा, हमारे विद्यार्थियों की यह सफलता पूरे विद्यालय के लिए गर्व का विषय है। वहीं हम आपको बता दें,
मैनेजमेंट के एमडी अक्षय ने बताया कि मेहनत और अनुशासन से ही ये मुकाम हासिल किया गया है और स्कूल लगातार विद्यार्थियों के लिए, क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अक्षय चौधरी ने कहा कि आगे भी इसी तरीके के कार्यक्रम चलेंगे। मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के श्री राम कॉलोनी की रहने वाली महिला पर रात के अंधेरे में एक अनजान शख्स द्वारा चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। सोमवार रात में बाहर कुछ आहट सुनाई दी इस महिला को, तो वो कमरे से बाहर आई और तभी उस पर हमला बोल दिया गया। महिला के बाएं हाथ पर घाव आए हैं। पीड़ित महिला सलोनी शर्मा का कहना है 3 दिन पहले भी उसने रेलिंग पर किसी शख्स की परछाई को देखा था, तब उसने शोर मचा दिया था, तो तुरंत बराबर वाले बंद मकान में वो व्यक्ति कूद गया था। महिला ने उस रात की एक फोटो भी अपने फोन में खींच ली थी। फोटो में किसी की परछाई दिखाई पड़ रही है। इस तरह सोमवार रात को भी उस पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। सोमवार को आर्यन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पल्लवपुरम फेज 2 में 11th और 12th के छात्रों के लिए AI वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अगस्त्या AI पावर्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित की गई थी ये वर्कशॉप और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां छात्रों को तेजी से AI के गुर सीखने में मदद की जाती है और परिणामों को तुरंत इवेल्युएट भी किया जाता है। इस टीम के द्वारा कार्यशाला का नेतृत्व CEO और संस्थापक राकेश ने किया और स्पेशलिस्ट ऑन बॉन्डिंग एंड अकाउंट एग्जीक्यूटिव ने भी इस वर्कशॉप को संबोधित किया। छात्रों को विभिन्न AI टूल्स, उनके उपयोग के तरीके और भविष्य में AI के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यालय के चेयरमैन राजेश मित्तल ने सभी को धन्यवाद दिया। अपना जिला में खबरों की दुनिया में अभी सिर्फ इतना ही। आपके जिले की हर खबर आप तक पहुंचेगी। मजलूमों की आवाज जरूर उठाएगा आपका अपना जिला। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं हूं के।